फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएस टेक्नोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम सीफर एंड ब्लॉक सीफर। दोनों ही सीफर्स में क्या डिफरेंस है, ये वर्क कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीम सीफर। स्ट्रीम सीफर इज़ अ सिमेट्रिक सीफर। सिमेट्रिक मीन्स यहाँ पर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के ही वक्त सेम की अप्लाई करेंगे। और सीफर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रीम सीफर में एल्गोरिदम और की प्लेन टेक्स्ट के एक एक बीट पर अप्लाई होती है, और ब्लॉक सीफर में एल्गोरिदम और की प्लेन टेक्स्ट के एक एक ब्लॉक पर अप्लाई होती है। स्ट्रीम सीफर का बेस्ट एग्जाम्पल है RC4 एल्गोरिदम और ब्लॉक सीफर का एग्जाम्पल है DES एल्गोरिदम। इन स्ट्रीम सीफर प्लेन टेक्स्ट M1, M2, M3, M4 is XORed with key K1, K2, K3, K4 to get C4 text C1, C2, C3 and C4। यहाँ पर M1, M2, M3, M4 ये 8 बिट्स का डेटा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि स्ट्रीम सीफर ये सिमेट्रिक सीफर है। सो डिक्रिप्शन के वक्त वही की यहाँ पर सीफर टेक्स्ट के साथ एक्सॉर्ड होगी और उससे हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं 8 बिट का कुछ डेटा लेती हूँ। यह है हमारा प्लेन टेक्स्ट, ये है हमारी की। यहाँ पर हम एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये मिल गया हमें सीफर टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जहाँ पर भी डिफरेंट बीट्स है उसकी वैल्यू है 1 और जहाँ सेम बीट्स है वहाँ पर वैल्यू है 0। ये हो गई इसकी इंक्रिप्शन। अब अगर इसे डिक्रिप्ट करना है तो यही सेम की मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इससे हमें यहाँ पर हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। सो मुझे मेरा प्लेन टेक्स्ट मिल गया है। फिर से इसे देखते हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने यहाँ पर 8 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट लिया, उसमें 8 बिट्स की एक्सऑर की। एक्सऑर का रिज़ल्ट होता है अगर डिफरेंट बीट्स है तो 1 और सेम बीट्स है तो 0। इस ऑपरेशन से मुझे सीफर टेक्स्ट मिल गया। ये हमारी सारी एन्क्रिप्शन की प्रोसेस हो गई। फिर मैंने सीफर टेक्स्ट में सेम की अप्लाई की और मुझे उससे प्लेन टेक्स्ट मिल गया। यह हो गई हमारी डिक्रिप्शन की प्रोसेस। अब ब्लॉक सीफर देखते हैं। ब्लॉक सीफर में प्लेन टेक्स्ट को सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। उस पर एक की अप्लाई होती है जो 40, 56, 64, 128 बीट्स की हो सकती है। और इस पर की अप्लाई होने के बाद हमें सीफर टेक्स्ट के ब्लॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर हमने एक एक बिट पर ये एल्गोरिदम और की अप्लाई की थी, बट यहाँ पर हम एक एक ब्लॉक के ऊपर ये की अप्लाई करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है DES एल्गोरिदम, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम।
इस एल्गोरिदम में एक ब्लॉक की साइज़ 64 बिट की होती है और इसमें 56 बिट की यूज़ होती है। अब हम स्ट्रीम C4 और ब्लॉक C4 के कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एल्गोरिदम और की ईच बीट पर अप्लाई होती है और यहाँ पर एल्गोरिदम और की एक एक ब्लॉक पर अप्लाई होती है। सेकेंड डिफरेंस है कि स्ट्रीम C4 इज़ वेरी फास्ट दैन ब्लॉक C4 और ब्लॉक C4 स्लो है स्ट्रीम C4 से। थर्ड डिफरेंस है कि स्ट्रीम C4 एट ए टाइम 1 बाइट इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस करता है और ब्लॉक C4 एट ए टाइम 64 बिट और मोर देन 64 बिट प्रोसेस करता है। स्ट्रीम C4 में डिक्रिप्शन ईजिली हो जाता है बट ब्लॉक C4 में डिक्रिप्शन इज़ नॉट ईजी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और स्ट्रीम C4 ब्लॉक C4 किस तरह से वर्क करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।